जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। धन्यवाद। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने पिछले सत्रों में भगवद गीता के हर एक अध्याय पर विस्तृत विवेचना की है और ये करते हुए हम अध्याय 13 तक पहुंच गए। पिछले सत्र में हमने अध्याय 7 से लेकर 12 के में भक्ति योग के बारे में इंटरेक्टिव डिस्कशन भी किया था और इस बार हम अध्याय 13 को आगे समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ने इसको अनुवाद किया, द नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। तो आज यही अध्याय है जिस पे हम फोकस करेंगे। अगर हम भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता के इस अध्याय तक आते आते हम लगभग भगवत गीता का 2/3 सेक्शन टेक्निकली हम समाप्त कर चुके हैं। अर्थात पहला सेक्शन पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक का कर्मयोग का सेक्शन और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक का भक्ति योग का सेक्शन। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भक्ति योग पराकाष्ठा है सारे जो हमें करना है योग पद्धति उसकी, तो फिर अलग से ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो अलग से ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि भक्ति करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि हम तो बहुत ही सहज रूप से भक्ति कर लेते हैं क्योंकि भक्ति में कुछ पढ़ने लिखने की कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों को कहा जाता है सहजिया, जिन्होंने भक्ति को बहुत ही इजी वे में ले लिया और इसलिए वो भगवान की महत्व और उनके तत्व को समझे ही नहीं। वो अपने गुरु के महत्व और उनके तत्व को भी नहीं समझे, तो इसलिए फिर वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो केवल दिखावा करते रह जाते हैं भक्ति का, या उन्हें लगता है कि वो भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो भगवत गीता में भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये कह दिया था कि जो सारे कार्य मुझे अर्पित करता है और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए पूजा करता है, उसको जन्म मृत्यु के सागर से मैं उद्धार कर देता हूँ। तो भगवान ने यहाँ जो कहा है कि किस तरीके से उन पे ध्यान लगाना है और अविचलित भाव से भक्ति करना है और चित्त को कैसे कंट्रोल करना है, इस सब के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान 13 से लगा के 18 चैप्टर तक ज्ञान योग की हमें शिक्षा देंगे। भक्ति जो है वो पिनैकल है, भक्ति जो है वो पराकाष्ठा है। जैसे हम नॉर्मली अगर कोई ग्रुप फोटोग्राफ खींचते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है उसको सेंटर में खड़ा करते हैं और पेरी में बाकी लोग साइड में खड़े होते हैं। इसी तरीके से भगवत गीता के अंदर जो एक साइड है वो कर्म है और एक साइड जो है वो ज्ञान है और बीच में भक्ति है। तो भक्ति का सहारा ज्ञान को भी चाहिए और भक्ति का सहारा कर्म को भी चाहिए। कर्म कब जो है वो शुद्ध हो जाएंगे? जब वो निष्काम कर्म भगवान कृष्ण के लिए किए जाएंगे। और ज्ञान कब सबसे शुद्ध हो जाएगा? जब वो ज्ञान भगवान की तरफ हमें ले जाएगा। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता कर्मयोगी को भी है और ज्ञान की आवश्यकता भक्ति योगी को भी है। लेकिन अल्टीमेटली ज्ञान का उद्देश्य यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का उद्देश्य जो है वो भगवान के बारे में समझना है। तो जब हम अपने दृश्य जगत में अपने आसपास देखते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं? हम अपने आसपास बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के लोग देखते हैं और बहुत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। टेक्निकली सांख्य योग में इसी चीज को जो है वो समझाया जाता है। ज्ञान हमें कैसे सहायता करता है? जैसे आप मान लीजिए किसी मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है कि कॉशन बेड फ्लो,
मतलब कि ये गीला है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप फिसलने से बच जाएंगे। इसी तरह जैसे हमने देखा कि अगर कोई सहज रूप से भक्ति को ले लेगा तो वो कहीं ना कहीं भक्ति में फिसल जाएगा। तो ये भगवान के बारे में बहुत सारी बातें उपनिषद में और बाकी जगह ऐसी लिखी गई है जो पैराडॉक्सिकल, कि कहीं पे लिखा गया भगवान के असंख्य हाथ हैं, मुख है, और कहीं पे लिखा गया है कि भगवान का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो ये बात हमें कैसे समझ में आएगी? ये कॉन्ट्रडिक्टरी है ऊपरी तौर पे देखने में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा ही है जैसे जब ज्ञान होगा हमें तो हम दोनों वस्तुओं को समझ पाएंगे कि क्योंकि दोनों वेद वाक्य हैं तो दोनों सही हैं, उनमें से कोई भी गलत नहीं। ज्ञान हमें क्या करता है? ज्ञान हमें फिसलने से बचाता है। और इसीलिए ज्ञान की तलवार नामक पुस्तक भी श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, जिसमें वो ज्ञान के बारे में हमें बहुत विस्तार से बताते हैं कि कैसे भगवत गीता का, भगवान का ज्ञान हमारे प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है। अब ये 5 टॉपिक हैं भगवत गीता के। जब हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन लिया था तब हमने बात की थी कि वस्तुतः भगवत गीता बलदेव विद्याभूषण जी के हिसाब से ये 5 वस्तुओं के बारे में बताती है। एक, ईश्वर कौन है, दूसरा जीव कौन है, प्रकृति क्या है, और कर्म और काल क्या है। इस पे हमने पहले भी चर्चा की है। कर्म पे हमने पूरा कर्म योग का सेक्शन पढ़ा है। लेकिन अभी भी भगवान ने जीव के बारे में द्वितीय अध्याय में थोड़ा सा बताया था कि जीव के अंदर एक आत्मा होती है। उसके बाद जीव के बारे में ज्यादा बात नहीं। प्रकृति के बारे में भी बीच बीच में भगवान ने 7 चैप्टर में थोड़ा सा बताया, लेकिन विस्तार से कहीं भी चर्चा अभी तक उन्होंने नहीं की। इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए ये अध्याय भगवान बोलते हैं कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, वो स्वयं क्या है। इन 3 बातों को आज हम समझेंगे। काल और कर्म को हम पहले भी समझ चुके हैं। अब हम कहेंगे कि ज्ञान तो बहुत प्रकार का होता है। ज्ञान तो साइंटिफिक ज्ञान भी है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर लो तो आपको वहां भी ज्ञान मिलता है कि शरीर कैसे है, जो दिखता है वो नहीं है, उसके अंदर मांसपेशियां हैं, उसके अंदर हड्डियां हैं, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर सिस्टम है पूरा, अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं बॉडी के अंदर। लेकिन साइंटिफिक नॉलेज कितना भी प्रयास कर ले ये नहीं बता पाएगा कि इस व्यक्ति के बनने के पहले क्या था और ये व्यक्ति जब नहीं रहेगा तब क्या होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा और उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने उसके पहले सेब को कभी गिरते हुए नहीं देखा था पेड़ से, बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन उन्होंने तो गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की, क्योंकि वो प्रश्न नहीं पूछे कभी कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। इसी प्रकार से हम रोज अपने जीवन काल में सुनते रहते हैं कि यंग लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और वृद्ध तो होते ही हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो अमर नहीं है। तो जब हम ऐसा देखते हैं, अपने अनुभव से बचपन से देख रहे हैं, और लेकिन हम कभी ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि मृत्यु क्या है, और मृत्यु के पहले क्या था, और मृत्यु के बाद में क्या है। और क्योंकि साइंस के पास इसका उत्तर नहीं, तो साइंटिस्ट जो है अगर कोई प्रश्न पूछता भी है तो उसको दबा देते हैं। जिस प्रकार से कभी किसी बालक ने अपने माता पिता से पूछा होगा कि पिताजी ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, लेकिन उनके माता पिता ने क्या बोला, अरे ये तो फालतू बात है, तो रोज होता है, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, कोई काम की बात करो। लेकिन न्यूटन अकेला व्यक्ति था जिसने कहा कि नहीं नहीं, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। इसी तरह हम जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर साइंस, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स इनके पास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमें चुप कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, शांत बैठिए, ये प्रश्न पूछने लायक प्रश्न है, और कोई प्रश्न पूछिए कि ये मांसपेशी कैसे काम करती है, दवाई कैसे काम करती है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज की, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान क्या बताता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है इसका उत्तर जो है वो साइंस के पास बहुत लिमिटेड फॉर्म में है। कैसे ऐसा हो रहा है इसका उत्तर साइंस के पास फिर भी मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि संसार में इतनी परेशानियां चल रही है, लोग अपने ही प्लेनेट पे जिस पे वो रह रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इतनी परेशानियां हैं। इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड्स, यहाँ जो 2 फोटो आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा माना जाता है कि सभी के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक है। एक आइंस्टीन, एक ओपेनहाइमर।
और इन दोनों का ज्ञान जब मिला तो उन्होंने क्या बना दिया, एटम बम बना दिया। क्या हुआ, ये मिसडायरेक्टेड नॉलेज था। तो नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन नॉलेज कैसा होना चाहिए, मिसडायरेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की जीवन में आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ। मैं इतना बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम पूरी भगवत गीता का एनालिसिस करें तो ये 13th चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है भगवत गीता का। और इसको समझना हम लोगों को बहुत मुश्किल जाता है। इसलिए मुश्किल जाता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमने कभी भी न्याय शास्त्र नहीं पढ़े हैं संस्कृत के, हमारी कभी भी वैसी एजुकेशन नहीं रही है जिसमें ये सब बातें की गई। इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3 स्लाइड में कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने मेंशन किया था अभी कि सांख्य योग द्वितीय अध्याय जो भगवत गीता का है वो है सांख्य योग। सांख्य का अर्थ क्या होता है, संख्या। संख्या मतलब गिनना। तो यहाँ पर क्या करते हैं सांख्य योग में, सांख्य योग में ये करते हैं कि जो हमें दृश्य जगत में चीजें दिख रही हैं जिसका अभी हमने जिक्र किया था, उनमें से कोई भी एक वस्तु को लेते हैं और उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब वो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो उनको क्या पता चलता है, उनको ये पता चलता है कि एक्चुअली पूरा जो संसार और एक्टिविटीज हैं ये 24 चीजों से मिलकर बनी है। बस सिंपल है बहुत। 24 का और आप आगे डिवाइड कर सकते हो साइंटिफिकली, लेकिन ये 24 मेन कैटेगरीज हैं ऐसा मानते हैं। तो इसमें से 5 तो महाभूत हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, जिससे पंच महाभूत से हम कहते हैं शरीर बना है। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां वो हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कर्म इंद्रियां वो हैं जिससे हम कर्म करते हैं। 5 हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि ये इंद्रियां किन पर काम करती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और इस तरीके से क्या हुआ, ये 15 और एक ये 16 हो गए। इसके बाद बचा मन, बुद्धि और अहंकार, और एक हुआ इन सब का जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म होता है। इस तरीके से एक कोई भी व्यक्ति जो हमें दिखाई देता है चलता फिरता, वो उसमें क्या क्या होता है, उसका कभी तो जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ समय वैसा ही रहता है, फिर वो अपने जैसे और व्यक्ति पैदा करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे काल क्रम में वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो 6 चेंजेस हैं, हर कोई इन 6 चेंजेस से गुजरता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और इन 6 चेंजेस से गुजरते हुए व्यक्ति या तो खुश रहता है या दुखी रहता है, या तो उसकी इच्छाएं होती हैं या वो किसी से द्वेष करने लगता है। ये पूरा सांख्य योग है एक स्लाइड के अंदर, जिसको पढ़ने के लिए लगभग 6 से 7 साल का समय लगता है, अगर आप संस्कृत में ठीक से उसको समझना चाहें। हम एक स्लाइड में ये समझने का प्रयास करें कि सांख्य योग का एक्चुअली कार्य क्या है। सांख्य योग की स्टार्टिंग इसलिए हुई थी कि कैसे इस संसार के कंपोनेंट्स को डिवाइड करके हम जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं। और भगवान तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 24 एलिमेंट्स के बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा। इसको हम और विस्तार से भगवान समझाएंगे तब समझेंगे, लेकिन इस बैकग्राउंड को याद रखिएगा। इसी तरह भगवान की कुछ शक्तियां भी, भगवान की एक पराशक्ति है और एक भगवान की अपराशक्ति है। पराशक्ति जो है भगवान की वो सुपीरियर एनर्जी, परा का अर्थ होता है सुपीरियर, और अपरा मतलब जो परा नहीं है, ये इंफीरियर है। परा जो शक्ति है उसकी अपनी चेतना नहीं होती, लेकिन अपनी चेतना होती है, लेकिन अपरा शक्ति की अपनी चेतना नहीं होती। अब ये स्पिरिचुअल जो पराशक्ति है उसी में हम सब आते हैं। हम लेकिन भगवान की अंतरंग शक्ति नहीं, इंटरनल पोटेंसी नहीं, हम भगवान की मार्जिनल या तटस्थ शक्ति है। ये सब टर्म्स कुछ लोगों के लिए हो सकता नए हो, लेकिन चिंता मत करिए, हम आगे जैसे बढ़ेंगे ये सब बहुत इजी होते जाएंगे। जैसे हमने अभी परा और अपरा को समझा। अपरा क्या है, जो मटेरियल वर्ल्ड हम अपनी आंखों से जो कुछ देख पा रहे हैं वो सब क्या है, अपरा है। और जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, वो क्या है, वो परा है। परा के 2 हिस्से हैं, एक अंतरंग है भगवान की शक्ति जो कि विशुद्ध सत्व है, और एक तटस्थ शक्ति है जो कि हम सब है। हम सबको तटस्थ शक्ति क्यों बोला है, तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हैं कि हम तटस्थ शक्ति इसलिए हैं, जैसे कि तट होता है किसी बीच पे, अगर आप गए हो कभी तो बीच पे लहर आती है या हाई टाइड आता है, तो जो तट का हिस्सा होता है उसका एक्सटेंशन हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब पानी ऊपर चढ़ जाता है।
तो ये डिफाइन करना कि कौन सी चीज तट है, इसको बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि कभी वो तट के जैसा दिखाई देगा और कभी वो पानी में डूब जाएगा। तो ऐसा हमको तटस्थ शक्ति क्यों बोला गया? हम सबको तटस्थ शक्ति इसलिए बोला गया क्योंकि कभी हम जो है वो इंटरनल पोटेंशियल अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहते हैं और कभी हम बहिरंग या एक्सटर्नल शक्ति के अंडर में रहते हैं। जब हम अंतरंग या इंटरनल शक्ति के अंडर में रहते हैं तो हम भगवान की सेवा में लगते हैं, और जब हम भौतिक जगत के अंदर चले जाते हैं तो हम भगवान की सेवा से विमुख हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि हम तटस्थ शक्ति हैं। हम तटस्थ हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम कहीं भी जा सकते हैं। भगवान ने हमें एक फ्रीडम दी है। ये फ्रीडम क्या है कि हम भगवान के पास भी जा सकते हैं और भगवान से दूर भी रह सकते हैं। तो जो इंटरनल हमारी पोटेंसी है भगवान की, वो तीन होती है। एक होती सत्य, एक होती चित्त और एक आनंद। हम सब ने ये शब्द सुना है कि भगवान सच्चिदानंद होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये शब्द सुना रहता है सच्चिदानंद, उनको लगता है एक ही शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चित और आनंद तीन हिस्से हैं उसके। सत का अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ होता है जो हमेशा रहे। चित्त का अर्थ होता है जिसमें सारा नॉलेज, और आनंद का अर्थ होता है जो हमेशा आह्लाद में रहे, खुश रहे। तो भगवान ही अकेले हैं जो हमेशा सच्चित और आनंद में रहते हैं। तो भगवान हमेशा इटर्नल है, भगवान हमेशा हर चीज के लिए कॉग्निटिव है, और भगवान हमेशा ब्लिसफुल है। अब इस बात को क्यों समझना है? क्योंकि हम भी भगवान की प्रतिमूर्ति हैं लेकिन छोटे से हैं। तो हम भी सच्चिद आनंद हैं लेकिन हम इस स्वरूप को भूल गए हैं, और भूल गए इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं। ये बैकग्राउंड के साथ तो हम समझते हैं कि ये जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, इसी को प्रकृति कहा जाता है। और जैसे ही हम प्रकृति के अधीन में आते हैं जीव, तो हमारा टाइमर चालू होता है। उस टाइमर को कहा जाता है काल। भगवान के लोक में टाइम नहीं है, और जो भी हम प्रकृति के अधीन आके करते हैं वो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं, इसलिए उसको कहा जाता है कर्म। और जो भी हम कर्म करेंगे वो हमें, जब तक हम अच्छे से समझ के नहीं करेंगे, वो कर्म में बांधता जाएगा। तो प्रकृति कैसी है? प्रकृति जो है वो कोई कार्य नहीं करती है। प्रकृति थोड़े समय रहती है और नष्ट हो जाती है, और प्रकृति की अपनी चेतना नहीं। तो ये ऐसा है जैसे, इसको समझने का बहुत सिंपल उदाहरण है। अगर तीन प्राइमरी बेसिक कलर हो हमारे पास, तो हम उनकी अलग अलग वेरिएशन मिक्स करके सारे वर्ल्ड के पॉसिबल कलर और ह्यूज को बना सकते हैं। इसी प्रकार से तीन जो प्रकृति के गुण हैं, एक है सत्व गुण जो कि हमें ऊपर उठाता है, हमें ज्ञान प्रदान करता है। एक है रजोगुण जो कि पैशन का गुण है, जिसके अंदर ये रजोगुण होगा वो क्रिएट करेगा, एक्वायर करेगा, एंजॉय करेगा। और तीसरा है तमोगुण, हमें डैमेज करता है। ये तीन गुणों के अधीन हम सब बंधे हुए हैं, और तीन गुणों से हमें बाहर निकलना है। इसी को आध्यात्म कहा जाता है, इसी को लिबरेशन कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली एक एक गुणों के अधिष्ठाता देव है। एक एक गुण जो है एक एक के अधीन। शिव जी जो है वो तमस गुण के जो अधिष्ठाता है, विष्णु जो है वो सत्व गुण के हैं, और ब्रह्मा जी क्योंकि क्रिएट करते हैं इसलिए वो रजोगुण के अधिष्ठाता है। इस तरीके से पूरा कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सांख्य योग के हिसाब से 24 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें प्रकृति है और प्रकृति के अंदर तीन गुण है। ये तीन गुण ही मिक्स होके सब चीजें दुनिया की प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। अब इस बैकग्राउंड के साथ हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो ये हमें समझना बहुत आसान होता जाएगा, प्रभुपाद के तात्पर्य भी समझना आसान होते जाएंगे, और हम इससे कुछ तो टेक होम मैसेज ले पाएंगे। इस अध्याय को अगर हम सेक्शंस वाइज समझना चाहें तो पहले सेक्शन में अर्जुन भगवान से 6 प्रश्न पूछेंगे, और भगवान उसमें से एक का उत्तर देना आरंभ करेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो 8 में से 12वें श्लोक तक है, उसमें भगवान ज्ञान की प्रक्रिया को बताएंगे और कैसे यहाँ से मुक्ति हो सकती है इसको बताएंगे। तीसरे सेक्शन में भगवान बताएंगे कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या होता है, ज्ञान किसके लिए होना चाहिए।
और चौथे सेक्शन में भगवान बताएंगे कि प्रकृति पुरुष और इन दोनों के समन्वय से कैसे पूरा संसार बनता है। और आखिरी सेक्शन में भगवान बताएंगे 27 से 35वें श्लोक में कि विजन ऑफ नॉलेज क्या होता है। तो एक्चुअली जो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर तो पहले 4 सेक्शन में पूरा हो जाएगा, पर ऐसा समझिए कि जैसे दिवाली में बोनस मिलता है लोगों को, ऐसे ये भगवान भी एक बोनस दे रहे हैं हमको 5th सेक्शन देके। और यहाँ पे वो बताएंगे कि एक्चुअली ज्ञान चक्षु क्या होता है, ज्ञान के थ्रू दुनिया को देखना क्या होता है। तो आज से पहले हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं, जब हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, हम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं कि ये पूरी दुनिया क्या है, मेरे लिए है और मैं यहाँ का एंजॉयर, मतलब सेंटर में हर चीज के कौन है, मैं हूँ। और ये ज्ञान चक्षु हमें क्या सिखाएगा, इसको हम अंत में समराइज करेंगे। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, में प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो इस तरीके से अर्जुन यहाँ पे 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री भगवान ने क्या कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, पुरुष क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो भगवान कैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये भी समझने वाली बात है। कैसे धीरे से उन्होंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है और अब इसको कैसे वो मैग्नीफाई करके इसमें सब चीजें ले आएंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा कि जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। सिंपल है संस्कृत, क्षेत्र मतलब एक चीज जिसकी कोई बाउंड्री है, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में अज्ञ जोड़ दिया, अज्ञ का अर्थ होता है जानना, ज्ञ का अर्थ एक्चुअली ज्ञ धातु का अर्थ होता है जानना। तो क्षेत्रज्ञ हो गया जिसको क्षेत्र का नॉलेज। अब क्षेत्र का नॉलेज कैसे कैसे हो सकता है, प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, उसी को हम पिक्चर के फॉर्म में समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक किसान है, उसके पास एक खेत है जो उसको अपने पुरखों से मिला है और उसकी एक बाउंड्री है। उस खेत में वो हल जोतता है, वो बीज बोता है और उसकी जो फसल उगती है उसका वो अधिकारी है। लेकिन उसको क्या पता है, उसको बस इतना पता है कि मेरे खेत में मैंने क्या बीज बोया है और मेरे खेत में क्या फसल उगेगी। तो वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन कैसा क्षेत्रज्ञ है वो लिमिटेड क्षेत्रज्ञ, वो केवल अपने खेत के बारे में जानता है। वो पड़ोसी और उसके पड़ोस में और राज्य में और जो खेत है उनके बारे में उसे कुछ नहीं पता है कि कहाँ पे क्या उग रहा है वहीं पे। लेकिन जो भी फसल उगेगी उसको, क्योंकि उसने मेहनत की है तो उसका वो अधिकारी है, बट पूरी तरीके से वो अधिकारी नहीं है। उसे क्या करना पड़ता है, टैक्स देना। टैक्स किसको देना पड़ता है, मान लीजिए वहां राजा है तो राजा को टैक्स देना पड़ता है। अभी राजा क्या है, राजा ऐसा व्यक्ति है जो अपने राज्य में जितने उस खेत हैं और जितने किसान हैं उन सबका रिकॉर्ड उसके पास है। अब वो मंत्री को बुला के कभी भी पूछ सकता है कि खसरा नंबर 204 के खेत में क्या उग रहा है, तो तुरंत वो रिकॉर्ड चेक करके कंप्यूटर बताएगा कि महाराज ये उग रहा है वहां पे। तो इस तरीके से राजा क्या हो गया, राजा सारे खेतों का जो है वो जानने वाला हो गया। तो राजा भी एक क्षेत्रज्ञ हो गया, लेकिन वो कैसा है, ही इज ए बिग क्षेत्रज्ञ, बड़ा क्षेत्रज्ञ। और किसान भी एक क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो क्या जानता है, वो केवल अपने खेत के बारे में जानता है। ये उदाहरण भगवान ने यहाँ पे क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है कि इसी प्रकार से हमारा शरीर है, हमारे शरीर के बारे में हम जानते हैं कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, तो ये मेरा सिर है इसलिए मैं जानता हूँ कि ये मेरा सिर है इसलिए उसे दर्द हो रहा है। लेकिन पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, उसका सर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है मैं नहीं जान सकता जब तक वो आके कंप्लेन ना करे। तो मैं क्या जानता हूँ, मैं केवल अपने शरीर के बारे में जानता हूँ। मैं क्षेत्रज्ञ काय का हूँ, मैं अपने शरीर का क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन भगवान कैसे क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान तो सारे शरीरों के बारे में परमात्मा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे हैं। एक पूछा है प्रकृति क्या होता है, जो हमने अभी थोड़ा सा समझा है बैकग्राउंड। पुरुष क्या होता है, अभी पुरुष शब्द भी समझना पड़ेगा। पुरुष का अर्थ, जो फेमिनिस्ट है वो खड़े हुए अरे पुरुष की बात हो रही है, स्त्री की बात क्यों नहीं हो रही यहाँ पे। एक्चुअली संस्कृत में पुरुष का अर्थ होता है एंजॉयर। तो पुरुष का अर्थ यहाँ एंजॉयर है। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को और आगे भगवान एलॉबरेट करेंगे तो बताएंगे कि एक्चुअली वही अकेले पुरुष है, उसके अलावा तो जितनी जीव आत्मा है सब पुरुष नहीं है। क्षेत्र क्या हो गया, जिस एरिया में कन्फाइंड एक्टिविटी आप करते हो, और क्षेत्रज्ञ क्या हो गया, जो इस एक्टिविटी को जानता है। ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको ज्ञान बोलते हैं।
और ज्ञेयम क्या हो गया, क्या प्राप्त करना है, ज्ञान में क्या जानना है, उसको ज्ञेयम। तो इसीलिए भगवान आगे समझाते हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे भगवान कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, मतलब सबके शरीर में, जैसा हम पिक्चर में देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ में भगवान भी है, तो वो हर एक के शरीर को जानते हैं, और हम केवल अपने शरीर को जानते हैं। जो भी इस शरीर को जानता है वो क्या है, वो ज्ञाता है, और जानना ही इसी को ज्ञान कहा जाता है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार से बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो ये चौथे श्लोक में भगवान स्पष्ट बताएंगे कि कर्म क्षेत्र क्या है। तो कर्म क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग है। जो छोटा ज्ञाता है, छोटा क्षेत्रज्ञ है, वो केवल अपने शरीर में कर्म कर रहा है, जैसे कि किसान केवल अपने खेत को जोतता है और वहां पे बीज बोता है और वहां की फसल काट सकता है। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में आके जो भी करते हैं वो क्या है, वो हम इसी कर्म क्षेत्र की एक्टिविटी का हिस्सा है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों में कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। ये समझना है कि भगवान तो स्वयं सबसे बड़ी अथॉरिटी है, भगवान से बड़ी कोई अथॉरिटी है क्या, कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान किसका रेफरेंस दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं विभिन्न ऋषियों का रेफरेंस। क्यों दे रहे हैं भगवान रेफरेंस, इसलिए दे रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि केवल मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई भगवान को उतने स्पष्ट रूप से ना जानता हो तो वो कहे कि मैं इस व्यक्ति की बात क्यों मानूं। लेकिन बात यह है कि सारे ऋषियों ने भी यही बोला है, और स्पेशली वो किस चीज को कोट कर रहे हैं, वेदांत सूत्र को कोट कर रहे हैं। तो वेदांत सूत्र क्या है, वेदांत सूत्र जो है सारे वेदों की रचना के बाद में वेद व्यास जी ने कुछ सूत्र बनाए हैं, और जो भी बोनाफाइड कोई भी रिलीजन पाथ है उसको एक्चुअली इस वेदांत सूत्र पे कमेंट्री करना आवश्यक है, उस पर टीका लिखना आवश्यक है। इसीलिए भगवान यहाँ वेदांत सूत्र का जो है वो उदाहरण दे रहे हैं। वेदांत सूत्र का जो सेकंड सेक्शन है उसमें 10th चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें वेद व्यास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है कि कार्य और कारण के तर्क क्या होते हैं। और वहां पर बलदेव विद्याभूषण जी ने बहुत अच्छी टीका करके समझाया हमें कि सारे कारण जो है वो कौन है, भगवान कृष्ण है। जैसे ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर में बोलते हैं कि सर्व कारण कारण। इसको और स्पष्ट रूप से कार्यकलापों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जो श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में देते हैं। इसको ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। पहला जो लेवल होता है उसको कहा जाता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ क्या होता है, अन्नमय कोश का अर्थ होता है कि व्यक्ति विशेष जो है वो केवल ये समझता है कि मुझे अगर अन्न या एंजॉयमेंट मिलता रहे तो मेरा शरीर चलता रहेगा। ये अन्नमय जो कॉन्शियसनेस है वो किस में ज्यादा होती है, ये एनिमल्स में तो 100% यही रहती है, क्योंकि वो हमेशा केवल अपना फूड ही ढूंढते रहते हैं। अन्नमय से ज्यादा बेहतर कॉन्शियसनेस क्या है, प्राणमय। प्राणमय कॉन्शियसनेस क्या होती है, प्राणमय कॉन्शियसनेस होती है कि ठीक है मुझे भोजन भी मिलता रहे लेकिन मैं जीवित भी रहूं, क्योंकि मेरे अंदर प्राण है, अगर मुझे कोई हानि पहुंचेगी तो मैं नष्ट हो सकता हूँ। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझिए कि छोटा सा बालक है, उसके सामने आप दूध की बोतल लेकर आएंगे तो वो तुरंत पीना चालू कर देगा, उसको माँ के पास देंगे तो वो तुरंत स्तनपान करने लगेगा। तो वो किस कॉन्शियसनेस में, अन्नमय कोश में। अब मान लो उसके सामने कोई भी वस्तु लाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो हर चीज को मुंह में डाल के खाने का प्रयास करेगा, तो वो अभी किस में है, अन्नमय कोश में। हम सब इस कॉन्शियसनेस से गुजरे हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ, मान लो उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती ले आओ तो वो भी मुंह में लगाएगा, लेकिन मुंह में लगाएगा तो जल जाएगा मुंह उसका। जैसे मुंह जलेगा वो क्या समझेगा, अरे जीवित रहना जरूरी है, मतलब मुझे इस सफेद जलती हुई चीज से दूर रहना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, उसका कॉन्शियसनेस अन्नमय से प्राणमय के लेवल पे आ गया। फिर उसके बाद जब और कॉन्शियसनेस डेवलप होगा
तो वो मनोमय कोश में आ जाएगा। वो ये समझ जाएगा कि मन भी होता है, एक बुद्धि भी होती है, लेकिन बुद्धि का सही उपयोग क्या है, वो विज्ञानमय कोश में उसको समझ में आएगा। तो बुद्धि का सही उपयोग तो भगवान के बारे में जानना है। जब वो भगवान के बारे में पूरी तरीके से जान लेगा कि भगवान क्या होते हैं, तो वो आनंदमय कोश में चला जाएगा। मतलब वो सच्चिदानंद स्वरूप जो चिदघन भगवान है उनकी सेवा में निमग्न हो जाएगा। तो इस तरीके से अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय से आनंदमय, यही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। इसमें से अन्नमय और प्राणमय मेनली छोटे बच्चों में और जानवरों में हम देख सकते हैं। मनोमय भी बहुत सारे लोगों में डेवलप रहता है कि वो ये समझ जाते हैं कि ठीक है एक मन है, लेकिन वो मन के अधीन होकर कार्य करने लगते हैं। जो विज्ञानमय है वो एक्चुअली पहली बार समझता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और जब वो ये जान लेता है कि इस आत्मा का जो स्वरूप है वो तो भगवान की सेवा करना है, तो वो आनंदमय कोश में चला जाता है। तो क्षेत्र क्या हुआ, क्षेत्र ये हुआ कि भाई खाना मिल जाए, मेरी सुरक्षा हो जाए, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए, तो ये क्षेत्र हो गया। और क्षेत्रज्ञ कौन हुआ, क्षेत्रज्ञ तो हम तब हुए जब हम विज्ञानमय या आनंदमय में पहुंचे। तो पहली तीन कैटेगरी क्या हुई, क्षेत्र हुई, क्योंकि मैं अपने एंजॉयमेंट की सोच रहा हूँ। मैंने सच में क्षेत्र को कब जाना, जब मैं विज्ञानमय या आनंदमय हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार और मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जो हमने किसान का उदाहरण लिया था उसमें, मान लो एक किसान है और उसका एक बच्चा है और उसको ज्यादा कुछ कभी खेती के बारे में जानकारी नहीं, शहर में रहता था, वो आया है और उसको पता चला कि हाँ खेत को जोतना है और बीज बोना है तो कुछ उगेगा। तो वो क्या खरीद के ले आया, उसको वहां पड़े मिल गए बबूल के बीज, तो वो बबूल के बीज लाके बो दिए उसने। तो क्या होगा, वहां पे बबूल का पेड़ उग जाएगा। फिर उसके पिताजी जब बड़ा हो जाएगा पेड़ तो समझाएंगे क्या बो दिया तुमने, ये तो बबूल उग रहा है। हम सबकी हालत भी ऐसी है। अभी हम अन्नमय या प्राणमय में है, एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, और उस एंजॉयमेंट ढूंढने के चक्कर में हम क्या क्या अपने खेत में बो रहे हैं, और इस सबसे क्या क्या भविष्य में उगने वाला है, करेला उगेगा कि नीम उगेगा कि बबूल उगेगा, हमें पता नहीं। इसलिए हमें सबको विज्ञानमय या आनंदमय कोश में आना पड़ेगा। अब आनंदमय तो पराकाष्ठा है, वो इतनी आसानी से नहीं आएगा, लेकिन विज्ञान में तो हम सब बन सकते हैं। विज्ञान में बनने के लिए तो सेकंड चैप्टर भी कोई भगवत गीता का पढ़ ले, आधा भी पढ़ ले, तो उसे विज्ञान में कोश का जो है वो उसका विकसित हो जाएगा। तो इसलिए 5 कोश का जो कॉन्सेप्ट है ये भी सांख्य योग का हिस्सा है, और मेनली जो ध्यान योगी रहते हैं वो इस पे बहुत ध्यान देके एक एक कोश को डेवलप करते हैं। भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जो पंच महाभूत, अब आपको ये समझना आसान रहेगा क्योंकि हम पंच महाभूत की बात कर चुके हैं। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त। मतलब अव्यक्त क्या होता है, 3 जो गुण हमने समझे थे, जब वो अप्रकट अवस्था में महाविष्णु के वहां रहते हैं तो उनको बोला जाता है अव्यक्त। 10 इंद्रियां जो अभी हमने समझी, कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री। मन, 5 इंद्री विषय जो हमने समझे, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतर क्रियाएं कहा जाता है। तो ये कर्म का क्षेत्र भगवान ने डिफाइन कर दिया कि ये 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इन सब से बना हुआ एक कर्म का क्षेत्र है, और उसकी अंतर क्रियाएं जो है वो विकार है। इसको भी हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, आप अगर कभी मॉल्स में जाओ तो बच्चों को खेलने का एक प्ले जोन बना देते हैं, उसमें एक नेट लगा देंगे, वहां पे बहुत सारी सैंड या रेत डाल देंगे, सॉफ्ट टॉयज रख देंगे ताकि वो गिरे तो उन्हें लगे नहीं। बच्चे जब तक वहां अंदर खेलते रहेंगे, खुश रहेंगे, उन्हें चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन वो उनका एक कन्फाइंड एरिया है, उसके बाहर वो जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी, उसके बाहर उनको जाना अलाउड भी कोई नहीं करेगा। इसी प्रकार से जैसे उस बच्चे का कर्म का क्षेत्र क्या हो गया, वो डिफाइन हो गया, उस जाली के अंदर उसका कर्म का क्षेत्र है। इसी प्रकार हम सबका भी एक कर्म का क्षेत्र डिफाइन हो गया हमारे पुराने कर्मों से। उस कर्म के क्षेत्र के डिफाइंड पैरामीटर डायमेंशंस में ही हम काम कर सकते हैं, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम ये 6 और 7 को समझते हैं। तो ये 24 चीजें तो हमने समझ ली थी पहले। जो अनमैनिफेस्ट होती है 3 मोड्स की, उसको अव्यक्त या प्रधान कहा जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ये 8 से लेके 12 तक। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि श्लोकों को अगर हो सके जिससे भी संभव हो याद कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली सार है ज्ञान का।
भगवान क्या कहते हैं? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये तो बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। भगवत गीता के अलावा आपको ये रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कोई कहीं नहीं देगा। भगवान ने इतने अच्छे से केवल 8 से लगा के 12 श्लोक में ये बता दिया कि एक्चुअली नॉलेज क्या है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। 1 मिनट अगर हम बैठ के सोचें तो हमने पूरा जीवन आज तक जो सो कॉल्ड ज्ञान अर्जित किया है उससे तो ये कोई भी चीज नहीं, मतलब कि वो सब क्या था? वो सब अज्ञान था। ऐसा नहीं कि उस नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, उस नॉलेज की भी आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, साइंस की आवश्यकता है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भगवान जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें से कुछ चीजें हैं जो एकदम से लोग पढ़ते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है, अरे ये क्या लिख दिया भगवान ने, क्या बोल दिया। ऐसा नहीं है। अभी हम बहुत अच्छे से उसका बैकग्राउंड समझेंगे और एक एक वस्तु को समझेंगे। सबसे पहले भगवान कहते हैं अमानित्वम या विनम्रता, तो जिसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान किसी भी क्वालिटी को सबसे पहले बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? अमानित्वम, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, जो हम बार बार बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तो जो कीर्तनीय सदाहरि कौन कर पाएगा? जो ह्यूमिलिटी होगी, जिसमें विनम्रता होगी, और जिसमें विनम्रता होगी वो 24 घंटे भगवान का नाम ले पाएगा। जो 24 घंटे भगवान का नाम लेगा उसी में विनम्रता होगी। ऐसा नहीं कि एक से दूसरा है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। विनम्रता क्या है? विनम्रता को ऐसा इमेजिन करिए कि एक बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत ही सुंदर, और उस सुंदर गार्डन का जो गेट है एंट्रेंस का वो बहुत छोटा है, बहुत नीचे से झुक के आपको जाना पड़ेगा उस गार्डन में। लेकिन अगर आप झुक जाएंगे और अंदर चले जाएंगे तो अंदर उससे सुंदर आपने कोई वस्तु कभी अपने जीवन में नहीं देखी होगी। यही विनम्रता है। अब जो नहीं झुकेगा उसको कभी भी उस गार्डन में एंट्री नहीं मिलेगी। ये गार्डन क्या है? ये भक्ति का गार्डन है। भक्ति का गार्डन अगर इसमें एंटर करना है तो आपको झुकना सीखना पड़ेगा। तो अमानित्वम या विनम्रता इसीलिए भगवान ने सबसे पहले बोला है। आपके पास ये सारे गुड क्वालिटीज आ जाए, ज्ञान आ जाए, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है तो ये सारा ज्ञान क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और अगर ह्यूमिलिटी है तो आप बिना प्रयास करे आपके अंदर ये सारा ज्ञान अपने आप आ जाएगा, आप अपने आप उसके पात्र बन जाएंगे। विनम्रता, ह्यूमिलिटी केवल वन टाइम अफेयर नहीं है, एक बार की बात नहीं कि हाँ मैंने एक व्यक्ति के साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार किया था, इसलिए विनम्रता के साथ व्यवहार किया था क्योंकि वो बॉक्सिंग वाले ग्लव्स पहना हुआ था और उसका दोस्त जो था वो WWF का बहुत बड़ा फाइटर था, तो मैं बहुत विनम्र हो गया था उसके सामने। नहीं, विनम्रता ये नहीं। विनम्रता क्या है? आपको एक चींटी भी मिले तो उसके प्रति आपको विनम्र होना पड़ेगा। जैसे भगवान एक छोटी सी गिलहरी के लिए भी विनम्र रहते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो विनम्र होगा वो ही दम्भहीन होगा। अभी जो मैंने कहा था कि विनम्रता पे सब चीज टिकी हुई है। आप किसी दिन एक एक्सरसाइज करिएगा, जिस दिन 15 मिनट का समय हो आपके पास, इन श्लोकों की कैटेगरी को एक साथ लेके बैठिएगा और सोचिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि विनम्रता पे सब चीजें आगे की टिकी हुई है। अगर विनम्रता नहीं है तो सब चीजें जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। दम्भहीनता कब आएगी? जब विनम्रता होगी। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा का अर्थ केवल ये नहीं है कि अहिंसा मतलब हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हिंसा बहुत बुरी बात है, हिंसा का त्याग कर दीजिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे धर्मशास्त्र बहुत स्पष्ट है कि हिंसा क्या होता है और अहिंसा क्या होता है। प्रभुपाद तो यहाँ पे बिल्कुल एक इतना बढ़िया डायमेंशन देते हैं अहिंसा का, जब मैंने पहली बार पढ़ा था
तब से मुझे आज तक याद रहता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप प्रीच नहीं कर रहे, अगर आप लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दे रहे हो, तो वो सबसे बड़ी हिंसा है। अब आप सोचिए, हम तो सब लोग हिंसक की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि हम तो कभी भगवान का ज्ञान किसी को बांटते ही नहीं। अहिंसा क्यों भगवान कह रहे हैं भगवान का ज्ञान देना अहिंसा है? क्योंकि ये सारी परेशानियों का टेम्पररी सोल्यूशन तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो भगवान के पास जाके ही मिलेगा। और आपको परमानेंट सोल्यूशन पता है, और फिर भी आप जो है वो नहीं बता रहे हो। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाए और आपको वहां का सेफ फायर एग्जिट पता है कि यहाँ से जाएंगे सब लोग तो बच जाएंगे, सुरंग है, लेकिन आप नहीं बताएंगे तो क्या है? आप हिंसक हैं। इसी तरह इस पूरे भौतिक जगत से बाहर निकलने का रास्ता आपको पता है, लेकिन आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो आप क्या हैं? हिंसक। आप एक्चुअली सहिष्णु भी नहीं, क्योंकि सहिष्णुता या सहनशीलता कब आएगी आपके अंदर? जब आप विनम्र होंगे। सरलता भी वही व्यक्ति में आएगी जो विनम्र होगा। और ये सारी 1 2 3 4 5 चीजें जो पूरी करेगा, वही प्रामाणिक गुरु के पास जाएगा। नहीं तो प्रामाणिक गुरु आपके दरवाजे भी आ जाएंगे, आपके यूट्यूब पे भी आ जाएंगे, आपके टीवी में भी आ जाएंगे, लेकिन आपको उनकी जो है वो जानकारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप विनम्र ही नहीं। इसीलिए हमने पहले ही 4थे अध्याय में भगवान ने बता दिया कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो तत्विधि प्रणिपाते न, तो सबसे पहले गुरु के पास क्या करना है? जाके प्रणिपात करना है, प्रणाम करना है। लेकिन जो विनम्र नहीं है, दम्भी है, वो कैसे प्रणाम करेगा? इसलिए गुरु के पास जाने के लिए भी, झुकने के लिए भी, और ये बोलने के लिए भी कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, विनम्रता की आवश्यकता है। तो विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि विनम्रता वन टाइम अफेयर नहीं है, विनम्रता हमेशा हर चीज में, हर डीलिंग में हमें रखनी पड़ेगी। जब हम इस तरह से विनम्र बनेंगे तो क्या होगी? विनम्रता के कारण हमारा जो है ज्ञान धीरे धीरे डेवलप होगा। इसी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिशेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तो तृण के जैसा जो है हमें विनम्र होना पड़ेगा। कैसा विनम्र? कि कोई पैर भी रख दे घास के तिनके में, तो घास का तिनका रिटेलिएट नहीं करता। और एक पेड़ के ऊपर लोग पत्थर भी मारते हैं, लेकिन वो फल ही देता है मीठे मीठे। इसी प्रकार हमें भी अमानी ना होना पड़ेगा, सबको जो है वो मान देना पड़ेगा, और हमारे लिए स्वयं के लिए मान की कोई भी इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी। ये एक्चुअली स्क्रीनिंग है। इस गेट से एक एक करके झुकते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, तब कीर्तनीय सदा आएगी। इसीलिए कहते हैं विद्या ददाति विनय विनया दाति पात्रता। तो विद्या से विनय अगर नहीं आ रहा है, अगर आपके पास डिग्री पे डिग्री जुड़ती जा रही है और आप उतने ही जो है वो हटीले होते जा रहे हो, इसका अर्थ है कि आपने एक्चुअली ज्ञान को समझा ही नहीं, ज्ञान के पात्र आप थे ही नहीं। और होता क्या है, अब इसको और एक कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ लेते हैं। नॉर्मली आजकल क्या होता है, विद्या मतलब हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं मतलब हम, हमारे माता पिता ने हमारी फीस भर दी है, या हम कॉलेज में जा रहे हैं तो हमने अपनी फीस भर दी है। अब जब हम फीस भर देते हैं तो हमको लगता है मैं तो पात्र हूँ, ये मेरे सर्वेंट्स हैं टीचर, ये मुझे पढ़ाने के लिए बाध्य है, क्योंकि इनकी सैलरी मेरे फीस भरने से आती है। और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मन में आ जाता है आदमी के, उसका विनय जो है वो समाप्त हो गया। और क्योंकि विनय समाप्त हो गया है, तो उसको विद्या जो सही में मिलनी चाहिए उसका वो पात्र ही नहीं है। और वो पात्र नहीं है, इसलिए हम देखते हैं आजकल इतने इतने पढ़े लिखे लोग जो है वो कितने कितने गलत काम कर रहे हैं, जेल चले जाते हैं गलत काम करके। अभी मैंने देखा कि एसबीआई के जो सबसे बड़े हेड थे इंडिया के, वो 200 करोड़ के घोटाले में जेल में चले गए। अब उनको तो खाने पीने की कोई कमी नहीं रही होगी, उनके तो ज्ञान में कोई कमी नहीं रही होगी, उनको तो कोई लॉ ऐसा नहीं होगा जो पता नहीं होगा कि ये करेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, लेकिन गलत काम किया और जेल चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो उन्हें विनय सिखाया ही नहीं। इसी तरह आगे की जो क्वालिटीज भगवान 7 से आगे बताते हैं कि स्वच्छता रखनी है। तो स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता कैसे हो जाती है? बाहर की स्वच्छता के लिए तो शौच जो है वो नहा के हम शुद्ध हो जाते हैं। अंदर की स्वच्छता कैसे करेंगे? अंदर अंतः शुचि बोलते हैं संस्कृत में उसको। अंदर की स्वच्छता आएगी जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे।
और हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कब बोल पाएंगे? जब हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति में जो भी चीज बाधक है उसको हम रिजेक्ट कर पाए, इतने हम स्ट्रांग हो जाएं, तब कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। मतलब कि इंद्रियों पे जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बॉडी का ध्यान नहीं देना है, बॉडी का इतना ध्यान देना है कि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। और कैसे हम अपने आप की इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे? इंद्रियों में जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है वो है जीभ। और जीभ के दो काम है, एक स्वादिष्ट चीजें खाना खूब, और खूब प्रजल्प करना, यहाँ वहां की बुराई करना, इधर उधर की बातें करना। अब हम इन दोनों चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारी खाने की बहुत इच्छा है, ठीक है, आप पहले बनाओ शुद्धता से और भगवान को अर्पित करो और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करो। और जो हमारी प्रजल्प करने की इच्छा है, यहाँ वहाँ कुछ भी बकने की इच्छा है, उसको कैसे कंट्रोल करो? फालतू की बातें करने की बजाय हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, इधर उधर की बातें करने की बजाय भगवान के बारे में सबको बताओ, आपकी बोलने की इच्छा है पूरी पूरी हो जाएगी। और फिर क्या करना है? हमें ये समझना पड़ेगा ज्ञान किसको मिलेगा? जो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हर कोई मरते हुए देख रहा है लोगों को, लेकिन कोई रुक के ये नहीं पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसका कोई उत्तर है, कहीं इसका कोई समाधान है, क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इससे बाहर निकलने के लिए जो उपाय हैं, भगवान और भक्तों के संग में रह के हमको सीखना पड़ेगा। और जब हम ऐसा सीखेंगे तब हम बनेंगे अनन्य भक्त। अब ये जो 16th क्वालिटी भगवान ने बोली अनन्य भक्ति, तो ये ह्यूमिलिटी जो पहली क्वालिटी बोली थी, विनम्रता, वो और ये 16th क्वालिटी अनन्य भक्ति, ये दो क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य क्वालिटी। हम भक्ति में अगर लग जाए और विनम्र हो जाए तो हमारी बाकी सारी क्वालिटीज के लिए हमें स्पेशल एंडेवर नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें एक क्वालिटी आती है कि एकांत में रहना। अब एकांत में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम हिमालय चले जाएं, क्योंकि हमारे लिए वो फीजेबल भी नहीं है। तो हमें हिमालय नहीं जाना है, हमें किसी कमरे में बंद नहीं हो जाना है। एकांत में रहने का मतलब है कि बहुत भौतिकतावादी लोगों के साथ व्यर्थ का संग नहीं करना है, क्योंकि वो हमें उसी तरफ खींचेंगे और हमें उस तरफ नहीं जाना है। तो इसीलिए आम जनों से थोड़ा सा विलगाव हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और ये व्यक्ति कौन कर पाएगा इसको? जो ये समझ जाएगा कि आत्म साक्षात्कार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, सत्य है, उसकी खोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब हमने क्या समझ लिया भगवान से कि ज्ञान क्या होता है, और इन सब क्वालिटीज के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? वो अज्ञान है। अब ये क्या होता है भगवान बताएंगे। जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, या ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण के परे स्थित। तो ये क्या है एक्चुअली? ये सब, ये इतनी हमने क्वालिटीज पढ़ी 20, इन सब का यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ये है कि ये क्वालिटी डेवलप करके हमें आत्मा के बारे में जानना है। तो यहाँ ब्रह्म का जो ट्रांसलेशन भगवान एक्चुअली करना चाहते हैं वो आत्मा है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे मायावादी ब्रह्म नहीं है। और इसी को श्रील प्रभुपाद जो है भगवद गीता के तात्पर्य में भी समझाते हैं कि भगवान कैसे हैं? भगवान अनंत ब्रह्म है। तो यहाँ पे अनंत ब्रह्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। उनके हाथ पांव आंखें सिर मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो यहाँ पे भगवान जो है अब परमात्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि परमात्मा किस तरीके से हर जगह उपस्थित है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये पैराडॉक्सिकल है। जैसा हमने समझा था कि ज्ञान बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम कहीं भी फिसल जाएंगे। तो ये इस तरह के जो श्लोक हैं ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये ऐसा है जैसे कि केले का छिलका रखा हुआ है, तो आप केले के छिलके पे पैर रखोगे तो आपको फिसलना तय है। उसी प्रकार ऐसा अगर हम श्लोक पढ़ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, परमात्मा की वो क्वालिटीज बता रहे हैं कि मूल स्रोत है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है, उनकी अपनी कोई इंद्रियां नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसी हमारी इंद्रियां वैसी उनकी इंद्रियां नहीं है। हमारी इंद्रियां कैसी हैं, हमारी इंद्रियां जो है वो स्थूल इंद्रियां हैं और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियां भौतिक इंद्रियां नहीं है। वो हम सबका पालन करते हैं, लेकिन वो हम किसी से भी आसक्त नहीं है। वो तो आत्माराम है, वो अपने स्वयं में आनंद में है और सारी गुणों के परे भी हैं, लेकिन सारे गुण उनसे ही आते हैं। तो इसको समझेंगे कैसे, पैराडॉक्स को इसको ऐसे समझेंगे कि दो चीजें होती है, एक होता है संयोग और एक होता है समन्वय। संयोग का अर्थ होता है कि कोई वस्तु किसी पर आश्रित है, रखी हुई है। जैसे हमारी इंद्रियां किस पे आश्रित हैं, हमारी इंद्रियां हमारे शरीर पे आश्रित हैं, और हमारा शरीर किस पे आश्रित है, हमने जो पुराने कर्म किए थे हमारे प्रारब्ध पे आश्रित है। तो हमारे सब कुछ क्या है, संयोग है, जुड़ा है, ये एक छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है। और भगवान की इंद्रियां कैसी हैं, भगवान की इंद्रियां समन्वित हैं उनके शरीर में, वो किसी प्रारब्ध के कारण इंद्रियां नहीं बनी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उनकी इंद्रियां हैं और इनकी इंद्रियां नहीं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखने या जानने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी है। फिर ये पैराडॉक्स आ गया, दूर भी है निकट भी है। ये कैसे दूर और निकट है, क्योंकि परमात्मा के रूप में वो हमारी आत्मा के सबसे नियरेस्ट नेबर हैं, मतलब सबसे पड़ोसी पड़ोसी हम करते रहते हैं। हमारे सबसे बड़े पड़ोसी तो भगवान है, जो हमारी आत्मा के बिल्कुल निकट में बैठे हुए हैं। तो फिर कोई साइंटिस्ट खड़ा हो जाएगा, बोलेगा दिखाओ दिखाओ किधर है किधर है। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया कि सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने के परे हैं। तो वो सब चीजों में है, जड़ में भी है। जड़ वस्तु में कैसे है, क्योंकि उसमें भी एटम है, तो एटम के अंदर भी भगवान है परमात्मा के रूप में। दो एटम के बीच में जो स्पेस है उसमें भी भगवान है। तो ये भगवान परमात्मा के रूप में समझे। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं, वो एक रूप में स्थित है। यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सभी को जन्म भी देता है। तो जन्म भी करता है, पालन भी करता है, संहार भी करता है। अब ये कैसे हम समझे कि मध्य में है सब में, लेकिन विभाजित नहीं है। विभाजित इसलिए नहीं है, जैसे कि एक सूर्य है और इतनी सारी वाटर बॉडीज हैं, सब जगह उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो क्या सूर्य बहुत सारे भागों में विभक्त हो गया है? नहीं हुआ। सूर्य तो एक ही है, सूर्य नारायण एक ही है, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन मल्टीपल प्लेसेस पे एक साथ दिख रहा है। सूर्य तो एक ही है, लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड को मुंबई में फोन करके पूछोगे सूर्य है क्या वहां पे, बोले हाँ मेरे सिर के ऊपर है। आप बोलोगे हाँ मेरे भी सिर के ऊपर है। तो क्या ये दोनों के सिर के ऊपर अलग अलग सूर्य है? नहीं, एक ही सूर्य। इसी तरह परमात्मा एक ही है, वो विभाजित दिखते हैं, लेकिन ये उनके एक्सटेंशन है सब जगह जो परवेट किए हुए हैं। जिस तरीके से वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार के परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वो सबके हृदय में स्थित है। तो अब भगवान क्या समझा रहे हैं कि सारे भौतिक अंधकार से परे कौन है? भगवान है, और अगोचर है, उनको देखा नहीं जा सकता। लेकिन एक्चुअली वही क्या है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही जानने लायक है, और वही ज्ञान के लक्ष्य भी है। तो परमात्मा के रूप में आपको जानना। अब भगवान ने क्या क्या समझाया? भगवान ने शरीर समझा दिया, मतलब कर्म का क्षेत्र समझा दिया, जो हमने किस उदाहरण से समझा था? एक किसान के उदाहरण से समझा था। भगवान ने ज्ञान समझा दिया, जो हमने 20 क्वालिटीज देखी। भगवान ने ये मतलब जानने लायक कौन है ये भी समझा दिया। जानने लायक दो चीजें हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जानने लायक दो चीजें कौन सी हैं? एक हमारी आत्मा है और एक परमात्मा है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद अगले पार्ट में स्पष्ट कह देते हैं कि इससे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोल दिया भगवान ने कि मेरे भक्त ही समझ सकते हैं? क्योंकि जो मायावादी हैं वो आत्मा के स्वरूप को परमात्मा के समान मानते हैं, तो वो दोनों का विभाजन नहीं समझते हैं। तो वो क्या समझ रहे हैं कि एक ही है शरीर के अंदर, केवल परमात्मा है ब्रह्म के रूप में। जो साइंटिस्ट हैं वो केवल शरीर को जान रहे हैं, कर्म के क्षेत्र को जान रहे हैं, वो न ज्ञान को जान रहे हैं, न ज्ञान जानने लायक वस्तु को जान रहे हैं। तो इस तरीके से वो भी इसको पूरा नहीं जान सकते। जो ध्यानी है, ज्ञानी है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है?
वो कर्म का तो निगेट कर देता है। जो ज्ञानी है वो ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जानना क्या है वो उसको पता ही नहीं है, अभी तो वो ज्ञेय नहीं जानता है। जो ध्यानी है वो ज्ञेय में से परमात्मा को जानता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर एक भगवान के रूप में उनका स्वरूप है उसको नहीं जानता है, तो वो भी केवल परमात्मा तक जानता है। इस तरह कंप्लीट पिक्चर केवल भक्त को पता है, और क्योंकि भक्त को कंप्लीट पिक्चर पता है इसलिए वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है, बाकी कोई भी भगवान के स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात कर दी, भगवान ने क्यों कहा कि प्रकृति और जीव अनादि है। चलिए जीव तो अनादि है, समझ में आ गया, लेकिन प्रकृति कैसे अनादि है? प्रकृति इसलिए अनादि है क्योंकि प्रकृति कभी मैनिफेस्ट होती है, दिखती है, कभी अनमैनिफेस्ट हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है, लेकिन रहती है। रहती कहाँ है? वो महाविष्णु के उदर में रहती है। तो इस तरीके से प्रकृति और जीव दोनों क्या है? अनादि है। उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं कि इस तारीख पे हमारी आत्मा का जन्म हुआ था। आत्मा का कोई बर्थडे नहीं होता है, बर्थडे शरीर का होता है, और ऐसे बर्थडे हमारे बहुत आ चुके हैं और आगे भी शायद आते रहेंगे। उनके विकार तथा गुण जो है प्रकृति जन्य है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्रकृति के द्वारा होता है। इसीलिए प्रकृति समस्त कारणों तथा कार्यों मतलब उनके रिजल्ट्स की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जीव आत्मा क्या कर रहा है? सुख दुख भोग रहा है। काहे से भोग रहा है? प्रकृति के अंदर संसार करने के कारण भोग रहा है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता है, प्रकृति में ही जीवन बिताता है, या उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह से उत्तम तथा अनम योनियां मिलती रहती है। तो ये प्रकृति ने हमें क्या बना दिया? कठपुतली बना दिया है। हम इस कठपुतली बन के प्रकृति के इशारे पे डांस कर रहे हैं, और भगवान जो ऊपर बढ़िया फ्लूट बजा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाँ कब तक डांस करता है, दिखते हैं। तो इस प्रकार जो है हमको लग रहा है कि हम एंजॉयर हैं, बट एक्चुअली हम एंजॉयर नहीं है। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो अब भगवान ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। प्रकृति बताया, 3 गुणों को बताया, 3 गुणों के बाद में आत्मा या जीव को बताया, और जीव के बाद में बताया कि एक और भोक्ता है जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है, जो साक्षी है और अनुमति देने वाला है। अगर आपको कोई एक श्लोक याद करना हो इस चैप्टर से तो 23rd श्लोक को याद करना चाहिए। वो उपद्रष्टा है, साक्षी है, अनुमंता है, अनुमति देने वाला है। तो केवल साक्षी भी है भगवान, सीसीटीवी जैसे देखते रहते हैं हमारे अंदर क्या इच्छाएं आ रही, उन इच्छाओं में से इच्छाएं उनके सिस्टम में प्रोसेस होती हैं, और जब वो सिस्टम में प्रोसेस होती हैं तो वो पुराने उससे मैच करते हैं हमारे प्रारब्ध से, बोले हाँ ये इसकी इच्छा पूरी हो सकती है, तो वो परमिशन भी ग्रांट कर देते हैं। ओके, तो अनुमंता भी वही है, उपद्रष्टा भी वही है, भर्ता भी, स्वामी भी वही है, और भोक्ता भी वही है। एक्चुअली फाइनली भोक्ता भी वही है, क्योंकि यज्ञो वे विष्णु, तो सारे यज्ञ के परम भोक्ता कौन है? परम महा ईश्वर है, जो कि परमेश्वर है। तो इस तरीके से हमारे आत्मा के साथ में एक व्यक्ति और अंदर बैठा हुआ है, और वो है परमात्मा। जो व्यक्ति प्रकृति जीव प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट बता दिया भगवान ने कि अगर ये चैप्टर के पहले 23 श्लोक जिसने समझ लिए उसका अब यहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बहुत ही स्पष्ट है, बहुत क्लियर। तो दिस इज अ बिग इम्पिटस टू अस, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक उदाहरण बन सकता है कि हमें क्यों ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना समझना चाहिए। क्योंकि अगर हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए तो हमें प्रकृति के गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा, और प्रकृति के गुणों से बाहर निकलने के लिए प्रकृति को समझना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा, और परमात्मा को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान ने 4थे अध्याय में भी कह दिया था कि जो मेरी उत्पत्ति के बारे में दिव्यता है ये जानता है, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होगा। तो 2 बार भगवान ने बता दिया है कि पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ लोग जो है निष्काम कर्म के द्वारा देखते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ज्ञानी जो है ज्ञान के द्वारा है, कर्मी जो है निष्काम कर्म के द्वारा है, ध्यानी जो है वो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, भक्त जो है वो इन सबसे
पर है, इन सबसे ऊपर है। तो जिस तरीके से अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग लेवल का पावर रखते हैं और अलग अलग उनकी प्रोपेंसिटीज होती है। एक जो बड़ा सा ट्रक है वो बहुत सारी चीजें ले जा सकता है, एक जो ताकतवर आदमी वो थोड़ा बहुत सामान उठा सकता है, एक साइकिल जो है वो ट्रक के बराबर सामान नहीं उठा सकती। इसी प्रकार से एक जो छोटा पक्षी है वो कितना उठा लेगा, जो पावरफुल आदमी उसके बराबर नहीं उठा सकता। तो हर एक की प्रोपेंसिटी के हिसाब से भगवान किसी को छोड़ना नहीं चाहते अपने से, इसलिए वो सबके लिए कोई ना कोई पाथ बनाए। तो जिनको बहुत ज्ञान पढ़ने की इच्छा है बोले ज्ञानी बन जाओ, जिनको बहुत मेडिटेशन की इच्छा है ध्यानी बन जाओ, जिनको बहुत काम करने की इच्छा है कर्मी बन जाओ, जिनको भगवान से संपर्क करना है वो भक्त बन जाओ। सब कोई धीरे धीरे भगवान की तरफ ही चल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ये हम सबके लिए सबसे बड़ा होप है, क्योंकि 25वां श्लोक का पालन तो हम में से बहुत कम लोग जो है वो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान बहुत स्पष्ट कह देते हैं कि अगर आप किसी से सुनने की प्रवृत्ति भी डेवलप कर लो प्रामाणिक व्यक्ति से, तो भी आप जन्म मृत्यु के पथ को जो है वो पार कर पाओगे। तो श्रवणम करना जो है वो बहुत जरूरी है। हमारी भक्ति की शुरुआत श्रवणम से ही होगी। अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। और कलयुग में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम श्रवण करें, क्योंकि हमें कभी भी ज्ञान नॉलेज के रूप में मिल जाएगा किताबों में, लेकिन रियलाइजेशन के रूप में कब मिलेगा? उन व्यक्तियों से मिलेगा जिन्होंने उस सत्य का रियलाइजेशन स्वयं किया है या जो उसका पालन करके उस रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो उन्होंने उस सत्य का दर्शन किया है, तो इसलिए वो हमें भी उस सत्य का दर्शन करा सकते हैं। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, या जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। अब भगवान जो है समराइज कर रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें अपने आसपास दिखे वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी नष्ट होता, वही वास्तव में देखता है। तो मैंने जो आपको बताया था कि ज्ञान चक्षु, असली में देखना क्या है? असली में देखना ये है, असली में देखना क्या है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को देखो तो आपको क्या देखना चाहिए कि हाँ उसकी एक आत्मा है इस शरीर के अंदर और उसकी एक साथ में परमात्मा भी है। ऐसे ही मेरे शरीर में भी मेरी एक आत्मा है और एक परमात्मा है। जब हम इस तरीके से पूरे संसार को देखने लगेंगे तो क्या होगा? जब हम ऐसा अपना देखने का एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो हम अपने आप ही विनम्र हो जाएंगे। हम किसी के साथ में कैसे मिसबिहेव कर सकते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पिताजी हैं, वो अपने बच्चे के साथ में जा रहे हैं कहीं पे, आप सामने से आते हैं, आप उनके पिताजी को जानते हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। अब आप जाते हैं, वो बच्चे को जैसे ही देखते हैं तो उसको दो जो है झापड़ लगाते हैं और फिर उसके बाद पिताजी से हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि अरे मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, आई एम ए बिग एडमायरर ऑफ यू, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। तो क्या पिताजी प्रसन्न होंगे उसके बच्चे के? क्या करेंगे वो आपसे दोस्ती तोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से जो भी व्यक्ति मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन डाइट खा रहा है तो वो क्या कर रहा है? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझे तो हम सबके शरीर में आत्मा है, जानवरों के शरीर में भी आत्मा है, और जानवर भी भगवान के वैसे ही बालक हैं, पुत्र हैं, क्योंकि भगवान ने कहा हम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, तो वो उनके भी पिता हैं। अब उन्हीं के बच्चे को पिता के सामने आप मार के खा जाओ और फिर उसके बाद आप फ्राइडे और या संडे के दिन पहुंच जाओ मंदिर और जहां भी आप पूजा करते हो और आप बोलो कि मैं तो आपको बहुत चाहता हूँ, वो लॉर्ड आई लव यू, तो क्या ये लव सही में भगवान इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो परमात्मा को हर तरफ देखने की हमें दृष्टि डेवलप करना है, यही दिव्य चक्षु है जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। बहुत सिंपल है, अब तो हम समझ गए। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। अब आत्मा कैसे कुछ नहीं करता है? एक्चुअली आत्मा बहुत एक्टिव है, लेकिन
आत्मा बस इच्छा कर रहा है, अनुमंता दृष्टा सब तो भगवान है, परमात्मा है, इस तरीके से हम कॉन्सेप्शन में तो आत्मा कुछ नहीं करता है। जो विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीर के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो आप धीरे धीरे और एलिवेट कर रहे हैं भगवान कॉन्सेप्ट को। अभी तक कह रहे थे कि शरीर के अंदर आत्मा को देखो, अब कह रहे हैं कि वो अलग अलग शरीर को भी क्यों देखो। अब तो आप ये देखो कि ये सारे जीव जो फैले हुए हैं इनके अंदर क्या है, केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं। जब आप इस तरीके से समझ जाओगे, इसको समझाने के लिए भगवान को पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट बात है समझना, इसलिए वो स्वयं ही भगवान बेचारे दो उदाहरण दे देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं कि ये आकाश है जो सर्वव्यापी है, लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। तो जैसे आकाश है वो हमेशा निर्लिप्त रहता है, किसी चीज से टच नहीं होता है, इसी प्रकार से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर में लिप्त है। तो वो शरीर से उसका अटैचमेंट जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोरिंग्स, वो खत्म हो जाती है। तो वो अब शरीर से अटैच नहीं है, वो तो आत्मा के लेवल पे सोच रहा है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो जिस प्रकार एक सन है जो हम सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा जो है शरीर को चेतना से प्रकाशित कर देता है। तो एक छोटे से बैक्टीरिया में भी वही आत्मा है, एक बड़े से हाथी में और ब्लू व्हेल के अंदर भी आत्मा का साइज वही है, लेकिन चेतना का विस्तार शरीर के हिसाब से होता है। जैसे कि किसान एक ही रहेगा खेत के अंदर, और खेत की साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। तो हमने 5 टॉपिक जो भगवत गीता के समझे थे, उनमें से आज हमने समझा कि ईश्वर कौन है। भगवान श्री कृष्ण ही जो है ईश्वर है, वही जो है पुरुष है, और कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष का अर्थ संस्कृत में एंजॉयर होता है, या मेल या फीमेल की बात नहीं है। और जीव के रूप में हमको क्या देखना है कि जीव के रूप में हम जीवात्मा हैं, और हमेशा हमारे साथ में परमात्मा के रूप में भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं कि हर जगह हमारे साथ में रहते हैं। हम गलत कार्य भी करते हैं तो बेचारे हमारे साथ में लगे रहते हैं। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, मतलब ये समझ जाते हैं कि शरीर कौन है, शरीर तो भौतिक शरीर है, 24 एलिमेंट से बना हुआ है, और शरीर का ज्ञाता कौन है, वो है आत्मा। ये अंतर जिसको दिख जाता है वो भाव बंधन से मुक्ति की विधि भी जानते हैं, क्योंकि उनको अब ये सीक्रेट पता चल गया है कि यहाँ से छूटने का एस्केप रूट क्या है, बस ये समझ लेना है कि अब मैं एक आत्मा। तो उन्हें परम लक्ष्य भी आगे पीछे प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवत गीता के 5वें अध्याय में पहले भगवान कह चुके हैं कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, ब्राह्मण है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो। तो ज्ञान चक्षु क्या होता है? ज्ञान चक्षु ये होता है कि पहला ज्ञान चक्षु ये है कि हम समझ लें कि आत्मा और पदार्थ में भेद है, भौतिक चीजों में और आत्मा में भेद है। दूसरा क्या है कि हम ये समझ लें कि हमारे अंदर भगवान स्वयं विद्यमान है, जो कभी भी नष्ट नहीं होते, शरीर चाहे नष्ट हो जाए। फिर क्या है, ये परमात्मा हर जगह इक्वली प्रेजेंट है। फिर क्या है, ये सारी एक्टिविटी शरीर कर रहा है, आत्मा को इस किसी भी एक्टिविटी में लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, आत्मा जो है ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी से अलग है, जैसे कि खेत अलग है और किसान अलग है। और कभी भी शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा नष्ट नहीं होगी, सोल कभी भी बॉडी के साथ मिक्स नहीं होगी, वो हमेशा दिव्य रहेगी। ये 27 से 32 के बीच में ज्ञान चक्षु भगवान ने हमारे खोल दिए, और क्योंकि ये भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया है तो हम इसको समझते हैं, मानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम शरीर को निग्लेक्ट कर देंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि हम शरीर को भी हमारे भक्ति का एक साधन बना देंगे। हम शरीर के यूज करके भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और तभी हमें रियल टेस्ट मिलेगा। जैसे कि एक बैम्बू ट्री है और एक गन्ना है, दिखने में हो सकता है एक सा दिखे, लेकिन अगर आप बांस को खाने का प्रयास करोगे तो आपको कोई रस नहीं मिलेगा, लेकिन गन्ने को खाएंगे तो आपको बहुत मीठा रस मिलेगा। तो रियल टेस्ट हमें अपने जीवन का डेवलप करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये तब हो पाएगा जब हम आत्मा के लेवल पे सोचना आरंभ करेंगे।
तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान जो है वो एक लाइट की तरह है। ज्ञान हमें क्या करता है? टॉर्च की तरह। ज्ञान क्या करता है? हमें सीयर बना देता है। सीकर से, सीकर क्या है? ढूंढ रहा है। और सीयर कौन है? जिसको मिल गया है। तो हमें सीकर ही जीवन भर नहीं बने रहना है, हमें सीयर बनना है। सीयर बनने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान को निग्लेक्ट नहीं करना है। तो आज तक हम क्या समझते थे? या तो हम बहुत नीचे के लेवल पे समझते थे कि हर कार्य मैं स्वयं कर रहा हूँ, या हम थोड़े आध्यात्मिक रूप से समझे हुए थे तो हम ये समझते थे कि मैं तीन गुणों के अधीन होकर कार्य कर रहा हूँ, एक कठपुतली के समान। लेकिन आज भगवान ने हमारा विजन ज्ञान चक्षु के द्वारा क्या खोल दिया कि एक्चुअली इसके भी ऊपर भगवान स्वयं है। तो ये हम तीन गुणों के अधीन बंधे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर भगवान है जो इन तीन गुणों के भी परे है। और अगर हम भगवान की सेवा में लग जाएं तो ऑटोमेटिकली हम भी इन तीन गुणों के परे आसानी से निकल सकते हैं। और आज हमने समझा कि दो तरह के पुरुष होते हैं। एक पुरुष वो है जो आत्मा है, जो फल खा रहा है, कठोपनिषद का उदाहरण है ये। और दूसरा जो पुरुष है, एक दूसरा पक्षी जो है, वो देख रहा है उसको खाते हुए, एंजॉय करते हुए। तो ये दोनों पुरुष और फिर प्रकृति, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही ये पूरा जगत है जो हमें दिखाई देता है। तो आज से हमें देखने का चश्मा अपना इस जगत को बदलना चाहिए। तो पुरुष कैसे हैं? दोनों पुरुष के बीच के भेद को भी समझ लीजिए। मान लीजिए पिताजी हैं, वो घोड़ा चलाते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा है, वो देखता है कि पिताजी आए घोड़ा चला के, वो जिद करने लगता है, पिताजी पिताजी मैं भी घोड़ा चलाऊंगा, मैं भी घोड़ा चलाऊंगा। पिताजी क्या करते हैं? उनको पता है कि ये तो 5 साल का बालक है, इसको अगर इस घोड़े पे बैठाएंगे तो वो घोड़ा बिलक जाएगा, गिरा देगा, चोट पहुंच जाएगी, मर भी सकता है। तो वो क्या करते हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम भी घोड़े पे बैठना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम भी घोड़े पे बैठो। तो इसी तरह जब हम भगवान के पास सेवा में थे तो हमने बोला पिताजी पिताजी हमको भी एंजॉय करना, आपके जैसे हमको भी एंजॉय करना, हम आपकी सेवा क्यों करें, हमको भी एंजॉय करना। तो उन्होंने क्या बोला? ठीक है बेटा, एंजॉय करना है, ठीक है, तुम धरती पे जाओ और सर्च फॉर हैप्पीनेस। अगर तुम्हें कहीं एंजॉयमेंट मिल जाए थोड़ा बहुत तो खुश रहना। लेकिन इससे, इस घोड़े से कहीं वो जा पाएगा क्या बच्चा? एक ही जगह टुक टुक करता रहेगा। अगर उसे कहीं जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पिताजी वाले घोड़े पे पिताजी के साथ में बैठना पड़ेगा, फिर पिताजी पूरी दुनिया घुमा देंगे उसको घोड़े पे। इसी प्रकार अगर हमें सच में प्रोग्रेस करनी है तो ये प्लास्टिक की दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा और हमें भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। भगवान फिर हमें अपने धाम ले जाएगा। तो आज का मैसेज क्या है? आज का मैसेज ये है कि 24 तत्वों को तो सांख्य योग जानता है, जो हमने समझा। 24 में एक जो है आत्मा है, इसको भी कभी कभी सांख्य योगी जानते हैं। एक्चुअली सांख्य योग की स्टार्टिंग का बैकग्राउंड अगर आप समझेंगे कभी, तो सांख्य योग स्टार्ट इसलिए हुआ था कि भगवान के पास पहुंचना है। लेकिन जैसा होता है नॉलेज की चीजों में कि रास्ता भटक जाते हैं ज्ञानी लोग, तो सांख्य योगी भी आगे चलते चलते रास्ता भटक गए। तो उन्होंने बाद में इन्फ्रेंस ये निकाल लिया कि भगवान की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये दो कपिल सांख्य योग है, उसमें से एथिस्ट कपिल सांख्य योग है, जिसमें कि ये वो आखिरी में कंक्लूजन निकाल देते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं है, 24 चीजों से ही पूरे संसार की सृष्टि हुई है। लेकिन जो सांख्य योगी थोड़े से कर्म और थोड़े से भक्ति उस तरफ जानते हैं, वो ये जानते हैं कि 24 के बाद एक और है, मतलब कि आत्मा भी है। और जो उससे भी ज्यादा जानते हैं वो एक और को जानते हैं, मतलब कि परमात्मा भी। तो पूरा नॉलेज क्या है? 24 + 1 + 1। अगर आपसे कोई पूछे ये 13वां अध्याय क्या है, तो बोले 24 + 1 + 1, यही 13वां अध्याय। इससे शॉर्ट में इसको समराइज नहीं किया जा सकता। एक और समरी है इसकी। एक और समरी क्या है? आज तक हम क्या करते हैं? आई एम मेल, आई एम फीमेल, आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम दिस, आई एम दैट। जिस दिन आप ये आई एम वाला जो आगे का ब्लैंक है, इसको सही भर लेंगे, जो इस चैप्टर के आधार पे है, सोचिएगा क्या भरना चाहिए इसमें, और मे बी वी कैन डिस्कस इट ऑल्सो। तब हमने एक्चुअली इस अध्याय को ठीक से समझा। तो सही में रियली पुरुष कौन है? रियली पुरुष एक ही है, और वो कौन है? भगवान है। तो बाकी सब कौन है? बाकी सब उनके सेवक हैं। पुरुष मतलब एंजॉयर एक ही है।
अब जैसे कभी कभी होता है कि कोई स्त्री हो, पुरुष जैसे कपड़े पहन ले, पुरुष जैसे कार्य करने लगे, लेकिन वो स्त्री रहेगी। इसी प्रकार हम सब जो है, इनमें से कुछ पुरुष की शरीर का कपड़ा धारण कर लिए, कुछ स्त्री के शरीर का कपड़ा धारण कर लिए, लेकिन हम सब हैं भगवान के सेवक। हम उनकी सेवा में निमग्न हो सकते हैं। हम एक्चुअली एंजॉय कभी नहीं कर सकते, उनके साथ ही कर सकते हैं। और रियली क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो सारे क्षेत्र के ज्ञाता है। और सही में ज्ञान क्या है? सही में ज्ञान बस इतना ही है कि ये इंटरेक्शन जो है पुरुष का और प्रकृति का, इसको जो समझ लेगा, परमात्मा के पिक्चर को समझ लेगा, वही सही में समझ गया। और ये रियलाइज करने का तरीका क्या है? इसको रियलाइज करने का तरीका एक ही है, वो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। तो अगर हम एक कॉन्शियसनेस का ग्राफ बनाए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम था प्रकृति, पुरुष और चेतना, तो चेतना के बारे में क्या है? तो अगर हम कॉन्शियसनेस का ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा कि कर्मी जो है वो नेगेटिविटी की साइड है, ज्ञानी जो है वो उस स्केल पे 0 है, और डिवोटीज या भक्त जो है वो +1 +2 3 और इंफिनिटी तक जा सकता है भगवान की सेवा करने में। इसलिए हम स्केल में कहाँ हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और उस स्केल से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चालू करें। अब प्रश्न उठता है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ेंगे? पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद की सहायता लेनी पड़ेगी और उनके अनुगत्य होके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करना पड़ेगा। जब हम ये जाप करेंगे तो हमारी चेतना विकसित होगी, मुकुलित होगी, संकुचित से मुकुलित चेतना हो जाएगी। और जब ये मुकुलित चेतना हो जाएगी, जैसे कोई कमल संकुचित रहता है फिर वो खिल जाता है तो कितना सुंदर दिखता है, ऐसे हमारी चेतना भी खिल जाएगी। जब खिल जाएगी तो भगवान की सेवा में हम जो है हमेशा के लिए निमग्न हो जाएंगे और हमारे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। भगवान ने जो भगवत गीता बोली है उसकी सार्थकता होगी। हमें भक्त जो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, उसकी सार्थकता होगी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी नाम जप नहीं करते हैं कृपया एक माला, अभी कार्तिक मास चल रहा है, प्रयास करिए, चालू करिए और धीरे धीरे उसको और आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी की कृपा के कारण मैं इस अध्याय को पढ़ पाया और जो थोड़ा बहुत समझा प्रभुपाद के अनुगत वो आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच। Thank you, Roji. Thank you for the wonderful class. हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु आनंद जी कीर्तन करो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ प्रभु जी, मुझे विज्ञानमय कोश के बारे में थोड़ा जानकारी और चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसकी तरफ कैसे जाया जा सकता है, क्या उसका और वो है विज्ञानमय और आनंदमय कोश के बारे में कुछ और। जी जी। तो बेसिकली उस तरफ कैसे जाया जा सकता है, अगर हम भक्ति योग के आधार पर उसको समझ भक्ति योग के आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान योगी ज्यादा इसको समझाते हैं, लेकिन हम भक्ति योगी जैसे उस बात को समझते हैं वो ये है कि जैसे इस अध्याय में भी भगवान ने समझाया है कि एक्चुअली ज्ञान क्या है, वो 20 क्वालिटीज है। जब हम वो 20 क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करते हैं और रियलाइज करते हैं उन 20 क्वालिटीज को, तो उसको कहा जाता है कि हमने उसको विज्ञान में डेवलप कर दिया। तो ज्ञान हमारा विज्ञान में कब डेवलप होता है? जब हम उसको रियलाइजेशन के साथ में जोड़ते हैं, तब तक नहीं तो वो केवल किताबी ज्ञान बना रहता है। तो इसका एक उदाहरण हम लेके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि विनम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तो अब बार बार सुनते रहते हैं विनम्र होना चाहिए। अब कैसे विनम्र होना चाहिए? प्रैक्टिकल उस ज्ञान को विज्ञान में हम कैसे बदलें? तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे साथ विनम्र नहीं है उनसे हमें सबसे अच्छी सबक मिलेगी कि हमें विनम्र होना चाहिए और कैसे होना चाहिए।
तो ये पहली बार जब हम सुनते हैं ऐसी बात तो स्ट्राइकिंग लगती है कि ये क्या बोल दिया, लेकिन एक्चुअली अगर उसको समझे तो सही बात। अगर हमें ह्यूमिलिटी डेवलप करना है तो कैसे डेवलप होगी? जो हमारे साथ हम्बल नहीं है, जब वो जैसा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे किसी और के साथ तो उससे भी बुरा लगता है। तो क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे हमारे अंदर ह्यूमिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये ह्यूमिलिटी या विनम्रता कैसे आएगी? जब कोई विनम्र हमारे साथ नहीं रहेगा तब आएगी। तो हम अन्नमयी कॉन्शियसनेस से, मतलब कि फूड इज लाइफ कॉन्शियसनेस से हम कैसे यहाँ तक पहुंचे कि एक्चुअली ये सब ज्ञान मेरे लिए आवश्यक है। जब हम ये रियलाइज कर लें कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, और आज मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो असत हूँ, निरानंद हूँ, अचित हूँ। ये अचित निरानंद से कैसे हम वहां तक जाएंगे? इसको कैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, और ये सबसे फास्ट भक्ति के द्वारा होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, जैसे कि बहुत कॉमनली हम विश्वामित्र मुनि का उदाहरण बार बार लेते हैं कि विश्वामित्र मुनि तो ज्ञान योगी थे और ध्यानी भी थे बहुत बड़े, लेकिन डिस्टर्ब हो गए थोड़े से जो एजिटेशन से। तो पहले जो है वो मेनका आई तो वो उससे मोहित हो गए, अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रख पाए, और फिर उसके बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा सारा तपोबल नष्ट हो गया, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। तो अगली बार इंद्र ने जब रंभा को भेजा तो वो उसको देख के क्रोधित हो गए, तो फिर उनका तपोबल नष्ट हो गया। तो ये इक्विपॉइज नहीं रह पाए। इक्विपॉइज्ड कौन रह सकता है? भक्त रह सकता है। वही उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जो है वो हमारे नामाचार्य हैं। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन वो इतना नाम जप करते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी। और कुछ मुस्लिम्स और कुछ हाई क्लास हिंदू जो थे वो उनसे चिढ़ते थे, तो उन्होंने उनको बदनाम करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को उनके पास रात को भेजा। हरिदास ठाकुर अपना नाम जप करते थे 22 घंटे के लिए, तो वो उन्होंने उनको देख के बोला कि आप बैठिए, मैं अभी नाम जब पूरा कर लूँ फिर आपसे बात करूँ। 3 दिन वो ऐसे ही उनको बात करते रहे, वो बैठी रही, और 3 दिन के बाद में वो इतना नाम जब शुद्ध नाम सुन के वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गई और उनकी शिष्या बनी, और उसके बाद हरिदास वहां से चले गए। तो ये उदाहरण दोनों हमारे सामने है कि एक जो ध्यानी ज्ञानी है वो विचलित हो गया और एक जो भक्त है वो विचलित नहीं हुआ। तो क्यों वो भक्त विचलित नहीं हुआ? क्यों वो अपने ज्ञान पे स्थिर रह पाया? क्योंकि वो अपने पे जो है वो भरोसा नहीं कर रहा है, वो भगवान पे भरोसा कर रहा है। वो ज्ञानी और ध्यानी क्या है? वो अपने पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि मेरे एंडेवर से हम मैं भगवान को जानूंगा। और भक्त क्या कर रहा है? भक्त तो भगवान की कृपा पे आश्रित है कि भगवान मुझे बचाएंगे। तो इस तरह हमें अगर विज्ञान में कोश अपना विकसित करना है तो हमें नो डाउट नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हमें भक्ति की कुछ एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रियलाइजेशन में वो ज्ञान तभी कन्वर्ट होगा। जैसे कि आप मान लीजिए प्रभुपाद की 4 बुक्स लीजिए और एक चौराहे पे खड़े हो जाइए और वहां से जो निकले उसको बुक दीजिए। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 80% है कि आपसे कोई बुक नहीं लेगा या एक आध कोई व्यक्ति बुक लेगा, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपको सुना के जाएंगे। ये जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर अपने आप ह्यूमिलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। वो ह्यूमिलिटी प्रैक्टिकल ह्यूमिलिटी, क्योंकि अब आप जो है वो बहुत कुछ सुनने के बाद आप हम्बल रहे, आप उससे लड़े नहीं, तो आपका टेस्ट जो है वो आप पास हुए। और आप एक कमरे में बैठे हो जहां आपको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, आप जो बोलते हो आपकी सुनवाई होती है, और फिर आप कहो कि मैं बहुत हम्बल हूँ, तो वो एक्चुअली रियलाइजेशन नहीं है, वो तो एक छलावा है जो आपने अपने लिए बनाया। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, पर एक चीज पूछनी है। भक्ति सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है, ये सब तो हम कई बार समझ भी चुके हैं, लेकिन हम तो भक्त बन ही नहीं पाते। जी भक्ति की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते। हम तो माला भी यंत्रवत कर लेते हैं कई बार कि हाँ इतनी माला करनी है, काउंटिंग के हिसाब से कर ली। उस मंत्र में कई बार हमारा ना ध्यान लगता है, ना हम उसको उतने प्रेम पूर्वक कर पाते हैं। मतलब वो सिर्फ हम एक ड्यूटी टाइप कर लेते हैं। तो फिर कैसे काम बनेगा?
हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न हम सब लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं। मैंने भी, मेरे जो शिक्षा गुरु हैं हिज ग्रेस रोहिणी प्रिय प्रभु, वो कुछ डॉक्टर भी हैं जो मुझे भक्ति में लेकर आए 98 में, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न पूछा था अराउंड 2001-2 के आसपास कि बहुत मैकेनिकली मैं चैंटिंग करता हूँ, इसका क्या होगा आगे। तो उन्होंने 2 लेवल पे मुझे आंसर दिया, तो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ आपको। मैं हमेशा उनके आंसर को याद रखता हूँ। पहला वो ये कहते हैं कि अगर तुम मैकेनिकली भी कर रहे हो, तो मैकेनिकली भी कर पा रहे हो, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ अटैचमेंट डेवलप हुआ है। अगर तुम्हें अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ होता तो तुम मैकेनिकल भी नहीं कर पाते, छोड़ देते। तो पहली बात तो उन्होंने मुझे ये समझाई कि तुम्हें लगता है कि तुम मैकेनिकल कर रहे हो, ये एक्चुअली तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है। ये तुम्हारी ह्यूमिलिटी है जो धीरे धीरे तुम्हें और आगे ले जा रही है। जैसा हमने समझा था कि भक्ति के गार्डन में आपको झुक के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि गेट छोटा है। अब उसको, उदाहरण को और एलॉबरेट कर लेते हैं कि भक्ति का गार्डन जो है, बहुत सारी अंदर एक के बाद एक पेरीमेट्री में बहुत सारी वॉल्स बनी हुई हैं और हर एक का गेट जो है पहले वाले गेट से और छोटा होता जा रहा है। तो पहले गेट में आप झुक के चले गए, अंदर बहुत सुंदर था, लेकिन और अंदर गए तो एक और गेट है वहां पे, उसमें और झुक के अंदर जाना पड़ेगा। फिर अंदर गए तो उससे भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन अब अगला गेट उससे भी छोटा है, और छोटा है, तो और झुक के जाना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी ह्यूमिलिटी अपने आप अंदर डेवलप हो रही है और वही हमें ये बताती है कि मैं तो यंत्रवत चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं तो मैकेनिकल चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं तो अच्छी चैंटिंग नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये ह्यूमिलिटी, और ये ह्यूमिलिटी के पराकाष्ठा है चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, राधा रानी के भाव में है। वो पूरे समय क्या कहते रहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणीय काल गीतादर्शी तव कृपा भगवान मावाप्य। तो क्या कह रहे हैं वो कि नाम के कोई नियम नहीं है, आपने इतना सरल कर दिया उसको, लेकिन फिर भी मैं इतना दुर्मति हूँ कि मेरा अटैचमेंट नाम से नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली पराकाष्ठा है भक्ति की। तो हम एक्चुअली वहां भी अभी नहीं पहुंचे हैं, हम एकदम नीचे भी नहीं है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में बहुत सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे हम चैंटिंग करते जाएंगे, हमारी चित्त की शुद्धि होगी, तो हमारा अटैचमेंट नाम से धीरे धीरे नाम प्रभु से बढ़ता जाएगा और हम जो नाम अपराध के लेवल पे हैं, वो धीरे धीरे नाम आभास के लेवल पे आएंगे और फिर शुद्ध नाम के लेवल पे आएंगे। जैसे सूरज उगता है तो पहले लालिमा दिखती है, फिर उसके बाद में सूर्य देव के डिस्क के दर्शन होते हैं, फिर एकदम से प्रकाश फैल जाता है। ये 3 स्टेज हैं जो नाम जप में भी हमारे सबके जीवन में आएंगे, इसलिए उस स्टेज से सबको गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए कीप चैंटिंग, दैट इज द आंसर टू इट। ठीक है माता जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। ठीक है, आनंद पिता है प्रभु जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर प्लीज ऐड समथिंग योर रियलाइजेशन ऑफ चैंटिंग अबाउट चैंटिंग। हाँ प्रभु जी, ये प्रश्न जो माता जी ने किया, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं अभी इससे बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं कैसे मैकेनिकल चैंटिंग से आगे बढ़ सकता हूँ। तो लेकिन जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि एक आम होता है, जब वो पहले फूल निकलता है, फिर धीरे धीरे एक हरा फल आ जाता है, फिर उसके बाद वो तो जब हरा रहता है तो कच्चा रहता है और फिर धीरे धीरे वो पक जाता है। तो अगर हम इसको करते रहेंगे तो मतलब आम का बस ये कर्तव्य है कि वो पेड़ से जुड़ा रहे बस। तो जब हम ये करते रहेंगे, तो जैसा कि आपने बताया कि हम मैकेनिकली भी अगर कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम पक जाएंगे भक्ति में। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी, ये सबको याद रहेगा। और कुछ बताएंगे प्रभु जी 13 चैप्टर के बारे में, आपकी रियलाइजेशन? 13 चैप्टर के बारे में नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ कुछ स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया हर सेक्शन, तो थैंक यू। कुछ ये आपकी ह्यूमिलिटी है कि यू आर प्रेजेंट। जय श्री प्रभुपाद। तो हम यहाँ सेशन एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। Hare Krishna